ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम देख रहे थे समास, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। तो कल हमने देखा था, एक बार दोबारा से जस्ट रिवाइज कर लेते हैं अपन उसको। यहाँ से हम समास स्टार्ट किए थे कि समास का अर्थ है संक्षेप। दो या दो से अधिक पदों को जो संक्षिप्त कर दें उसको समास बोलते हैं। तो इसमें देखिए हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण देखे थे। आपको याद होगा कि इसमें था कि एक समास होता है अलुक समास, जिसमें क्या विभक्तियों का लोप नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास, इन सब में क्या विभक्तियों का लोप हो रहा था, है कि नहीं, हमने उदाहरण देखे थे। लेकिन इन शब्दों में देखिए विभक्तियों का लोप नहीं हुआ है। खेचर का अर्थ क्या होता है बताइए। हाँ, भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिम एवच, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, भूमिर अपो अनलो वायु खम। तो ख का अर्थ क्या होता है, खम का अर्थ क्या होता है बताइए। पांच तत्व में ही है आकाश। जी, करेक्ट आकाश। करेक्ट। तो खे मतलब क्या होगा, देखिए रामे मतलब क्या होता है, रामा रामम है, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे राम में राम। तो राम में क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो क्या अर्थ होगा इसका, राम में। तो खे का अर्थ क्या होगा, आकाश में। आकाश में, करेक्ट। चरा है मतलब, चरा मतलब विचरण। विचरण करने वाला, घूमने वाला। तो आकाश में घूमने वाले मतलब भूत प्रेत भी हो पक्षी। सकते हैं, राक्षस भी हो सकते हैं, पक्षी भी हो सकते हैं, है ना। तो पहले खेचर लोग बोलते थे, है ना, खेचर मतलब कि डाइन्स वगैरह जो आकाश में उड़ती है। तो देखिए इसमें खे है, खे का ख नहीं हुआ। जनरली समास जब हम बनाते हैं सामान्यतः, तो उसका जो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राज्ञ है पुरुष, तो क्या हो गया था, राजपुरुष हो गया था। लेकिन देखिए खेचर में क्या, खे का खे ही रह गया है। कुछ कुछ ही शब्द है। युधिष्ठिर में बताइए, युधिष्ठिर का समास विग्रह क्या होगा, युधिष्ठिर शब्द कैसे बनता है, देखिए हम वो देखने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग। युद्ध, युद्ध का नाम तो आपने सुना ही है, युद्ध तो आप जानते ही हैं, घर में भी करते रहते होंगे। तो ये होता है युद्ध। तो युद्ध में जो स्थिर रहता है, युद्ध में भी जो स्थिर रहता है वो है युधिष्ठिर। देखिए युद्धि क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है ना, युद्ध में। तो युद्ध में जो स्थिर रहता है वो उसका नाम है युधिष्ठिर, ठीक है। तो इसका समास वगैरह ये हो गया। और मेन बात क्या है इसमें, देखिए विभक्ति है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। वने चरा मतलब वन में विचरण करने वाला, वन में वन में विचरण। और इसमें भी विभक्ति है, इस कारण क्या बोला था, आलुक समास है इसमें। उसके बाद में हमने देखा था जो मुख्यतः चार समास है, अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। देखिए अव्यय भाव में क्या, पहला पद अव्यय होता है ना, उपसर्ग हो सकता है इस तरीके से। तो ये सब उदाहरण हमने देखे थे, प्रत्यक्षम, परोक्षम, उपनदम, निर्मिक्षकम, प्रतिगृहम, प्रत्येकम, इस तरीके से। और इनके अर्थ तो हमको पहले ही पता था। खाली समास को विग्रह करने का तरीका हमने देख लिया। तत्पुरुष समास में देखिए सारी विभक्तियों का, है ना, किस तरीके से लोप होता है, किस तरीके से शब्द बन जाता है। ये कल यूपाई दारुहु ये शब्द हमने देखा था। यूप का मतलब होता है, क्या होता है, खूंटा होता है, यज्ञ नहीं होता। गाय भैंस को जिस जिस खूंटे से बांधते ना, जिस लकड़ी से बांधते ना, गांव में देखा होगा, एक लकड़ी है, लकड़ी को, है ना, जमीन में, है ना, अंदर डाल के फिर उससे, है ना, गाय या भैंस को बांधते हैं, उसको बोलते हैं खूंटा। तो खूंटे के लिए लकड़ी हो गया यूपाईदार।
तो फिर हमने देखा था सारी षष्ठी सप्तमी नए भक्ति, देखिए न धार्मिक है अधार्मिक है, न सुकम असुकम। फिर हमने देखा तत्पुरुष समास के भी देखो जी दो भेद हैं, क्या, कर्मधारी और द्विगु। और कर्मधारी समास में भी तीन तरीके से हो सकता है, क्या, विशेषण विशेष से, उपमान उपमेय, या दोनों ही, उभय पद विशेषण, दोनों ही पद विशेषण हो। तो पहला ही उदाहरण हमने क्या देखा था, नीलम उत्पलम। उत्पल मतलब क्या होता है, उत्पल मतलब क्या होता है, कमल होता है ना? जब भी एनालॉजी देनी होती है ना, उपमा देनी होती है, तो कमल का ही आता है, भगवान का कमल जैसा मुख है ना, कमल जैसे, है ना, चरण कमल, है कि नहीं। नीलम उत्पलम मतलब है नीला कमल। तो देखिए कर्मधारय समास हो गया, कमल हो गया क्या, उत्पल क्या हो गया विशेष से, और नील क्या हो गया विशेषण। उसी तरीके से उपमान उपमेय में क्या होता है, के समान, इस तरीके से अर्थ निकलता है, कमल के समान मुख, कमलम एव मुखम। देखिए नरसिंह भगवान का क्या है, ऐसा इंसान नर जो सिंह के समान है, नर है सिंह इव, रक्त पिता। तो ये रक्त पिता का भी हमने देखा था, है ना। रक्तपीत का क्या अर्थ होता है बताइए। लाल पीला। लाल पीला, हाँ ठीक है वो भी लाल पीला, लेकिन इसमें देखिए, हाँ उभय पद विशेषण है तो लाल और पीला हो सकता है। ये नहीं, ये भी तो हो सकता है कि रक्त और पीत से हमारा शरीर बना हो। हाँ पेट से पीड़ित रक्त, इस तरीके से भी कुछ कुछ अर्थ देख रहा था मैं, वो वाला पीत भी हो सकता है, दूषित रक्त से युक्त, ऐसा भी कुछ था अर्थ में देखा था। लेकिन देखिए उभय पद विशेषण मतलब दोनों इसी तरीके से है ना, रक्त और पीत। ये हमने देखा था, क्या अर्थ है इसका, आदौ, आदौ गुरु आश्रयम। एक और शब्द मिला मैं आईडी डिसाइपल कोर्स की हैंडबुक पढ़ रहा था, उसमें भी ये था, आदौ गुरु आश्रयम, है ना, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। आदौ मतलब प्रारंभ में, यह रूप गोस्वामी बताते हैं, है ना, प्रारंभ से। धर्म परीक्षा आगे ऐसे के ना। श्लोक मेरे को याद नहीं है आदौ सुप्ता पश्चात उत्थिता है, पहले सोकर फिर उठ गया, इस तरीके से तो सुप्त उत्थिता हो गया। द्विगु समास में देखिए कुछ नहीं है, पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है। और आप ध्यान देंगे ना, देखिए सप्ताह नाम दिना नाम समाहारा, 7 दिनों का समूह है। तो ये क्या है, एक वचन हो गया है, बहुवचन नहीं है। देखिए 7 दिन तो क्या बहुवचन हो गए ना, लेकिन उनका एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए देखिए एक वचन में है, नपुंसकलिंग एक वचन है। पंचानाम पात्राणाम ये ध्यान नोट करने की बात है, नपुंसकलिंग क्या है, ये एक वचन है ये द्विगु समास में। तो एक सेकंड के लिए रुकेगा। हम्म तो इसमें नोट करने की बात क्या थी, कि एक वचन में है, इस तरीके से। उसी तरीके से देखिए त्रयाणाम लोकानाम समारा है, तो ये क्या हो गया, त्रिलोकी है, त्रिलोकम नहीं होगा ये, देखो कुछ स्त्रीलिंग में भी रूप बन जाता है, नपुंसकलिंग में बने जरूरी नहीं है, त्रिलोकी। हम्म फिर उसके बाद हमने देखा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कितने प्रकार के, दो दो प्रकार थे, पहला था इतरेतर और दूसरा था समाहार द्वंद्व इतरेतर में देखिए
क्या अंतर था बताइए, इतर इतर और समाहार द्वंद्व समास में क्या अंतर था? द्वंद्व समास में दोनों के जो मीनिंग होते हैं अपने अलग अलग है और लास्ट वाले के अकॉर्डिंग विभक्ति चलती है इतर इतर में। यस करेक्ट। तो इतर इतर मतलब इतर प्लस इतर है, मतलब अलग अलग अर्थ वाले हैं, इधर उधर के अर्थ हैं। और इसमें मीनिंग क्या, अलग है। और इसमें देखिए द्विवचन या बहुवचन में ही आपको शब्द पद मिल रहे हैं। और मीनिंग कुल मिला के देखिए, एक समूह का बोध करवाएंगे तो वो समाहार द्वंद्व हो जाएगा, और एक समूह का नहीं होगा, अलग अलग अर्थ होगा तो इतर इतर हो जाएगा। ये पार्वती परमेश्वर, तो पार्वती परमेश्वर हो, इस तरीके से हो गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये देखो चारों अलग अलग है, तो धर्म अर्थ काम मोक्षः बहुवचन हो गया। राम है रामो रामः मोक्षः। हम्म। धन जन यौवन, तो ये सब अलग अलग दे रहे हैं। लेकिन देखिए समाहार में एक समूह का बोध करा रहे हैं, एक ही कैटेगरी के, आहार निद्रा भय मैथुन, है ना, भौतिक जीवन के ही ये सारे लक्षण हैं, तो एक समूह का बोध करा है, आहार निद्रा भयम। पानी च पादौ च, है ना, पैर और हाथ, है ना, एक ही समूह का बोध करा रहे हैं, तो पाणी पादम। पुत्र पौत्र, है ना, एक ही कैटेगरी के हैं, तो पुत्र पौत्रम हो गया। फिर आगे हमने कुछ हम्म। देखे थे। बहुब्रीहि समास में क्या था, कोई अलग ही, है ना, किसी व्यक्ति का बोध कराए, अलग ही किसी चीज का बोध कराए, है ना, जो शब्दार्थ निकल रहा है उसका नहीं, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें। ये सब हमने देखे थे उदाहरण। फिर लास्ट में था एक शेष समास, ये हमने देखा नहीं था। इसमें क्या रहता है कि देखिए, बालकश्च 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 3 बार आया, है ना, तो इसको बालकः भी लिख सकते हैं, एक ही पद में लिख सकते हैं। और कुछ को देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माता च पिता च मतलब पितरौ, पितरौ का मतलब भी क्या है, माता पिता। दुहिता च पुत्रश्च, पुत्री और पुत्र मतलब पुत्रौ, पुत्रों में पुत्र और पुत्री दोनों दोनों आ गए इस तरीके से। तो कई बार कॉमन सेंस के वर्ड है कि पितरों मतलब माता और पिता दोनों, जैसे अभिभावक बोलते हैं ना, अभिभावक में माता पिता दोनों, इस तरीके से गार्जियंस में सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल्स अभ्यास कार्य हम कर लेते हैं। तो बताइए, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानां पूर्तिः कोष्टकात् समुच्यते समुचिते ही समस्त पद ही कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक से समुचित समस्त पद को, हाँ, के द्वारा करो, है ना, राम में ही तृतीय विभक्ति बहुवचन, पद ही पद के द्वारा। कुरुत मतलब करो, पढ़तो पटा पठंतु पट पढ़तम पठत, है ना, करो तु कुरुताम कुरंतु कुरु कुरुतम कुरुत, तुम सभी, तो कुरुत आगे। उदाहरण क्या है, तो लव कुशो वाल्मीकि है आश्रम में पढ़ता, वे दोनों लव कुश वाल्मीकि के आश्रम में पढ़ते हैं, तो इन दोनों में से ये करेक्ट हो गया। लव कुशो, राम है रामौ, तो कुशो। बताइए इसमें, जन है लोग, नित्य कर्म कृत्वा, कौन सा पढ़ते हैं, कतवा कृत्वा, क्या अर्थ होगा कृत्वा का, करके। 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 तो लोग नित्य कर्म करके प्रात रासम करोति, प्रात राशन करते हैं, प्रातः काल का जो राशन है वो लेते हैं, राशन मतलब ब्रेकफास्ट करते हैं। तो क्या आएगा, विशाल वृक्ष है कि सुप्तो तिथा, सुप्तोतिता। हाँ, सुख तो कि पहले आदौ सुप्ता पश्चात उत्थितः, हमने देखा था ना समास विग्रह, पहले जो रात में सो गए थे, फिर सोकर जो उठे हुए जो लोग हैं नित्य कर्म करके ब्रेकफास्ट लेते हैं। नेक्स्ट, त्रयाणाम लोकानाम समारोह, त्रिलोकी। यस, लोकी। त्रिलोकी। त्रिलोकम नहीं होता है, कुछ देखे थे ना, कुछ पद स्त्रीलिंग में बनते हैं इस तरीके से, त्रिलोकी बोलते हैं ना, त्रिलोकीनाथ ऐसे थोड़ी बोलते, त्रिलोकम नाथ। ऋषि है आश्रम, ऋषि के आश्रम, अस्ति है, प्रतिगृहम घर की ओर, उपगंगम गंगा के पास, गंगम। उपगंगम गंगा के, उपगम। तो वह तव मलिनम अस्ति, पानी पादहा, पैर और हाथ बहुवचन में पानी पादा, पानी पादम, कौन सा आएगा, पादम। पानी पाद, पाणिपादम। अभी देखा था कौन सा समास, द्वंद्व समास में समाहार है, समाहार हो गया। वैसे देखेंगे तो आप देखिए बहुवचन है कि हाथ और पैर, तो बहुवचन हो गया, पानी पादा होना चाहिए, लेकिन एक समूह का बोध करवा रहे हैं, पानी च पादौ च, तो वो क्या हो गया, पानी पादम मलिनम अस्ति।
फिर सैनिक अश्वपति था। व्रणयुक्त, अश्वपति था, अश्व से गिरा हुआ, संरक से गिरा हुआ सैनिक थोड़े ना घायल हो जाएगा बोले। व्रण युक्त है, मतलब घाव से युक्त हो गया बोले, मैं घायल हो गया ऐसे थोड़ी। अश्वपति था। जीवनस्य उद्देश्यः सन्ति धर्म अर्थ काम मोक्षम, धर्मार्थ काम मोक्ष, मोक्षः। मोक्ष मोक्षः कि मोक्षम, मोक्षः। मोक्षः, क्योंकि ये अलग अलग अर्थ का बोध करवा रहे, तो इतरेतर द्वंद्व समास है, धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुवचन आएगा। अधोलिखित वाक्यसु स्थूल पदानि आश्रित्य समस्त पदम विग्रहम वा लिखत। अधोलिखित वाक्य में रामे रामे हो रामेशु, तो वाक्यों में बहुवचन है। स्थूल पदानि, स्थूल पद जो है बहुवचन, फलम फले फलानि। आश्रित्य, आश्रय लेके, बताइए कौन सा प्रत्यय? शरणागतः। आ उपसर्ग हो गया, और ये लास्ट में लेप पे। लय प्रत्यय, कत्वा और लय प्रत्यय में आश्रय लेके पहले उपसर्ग होना चाहिए, है ना, तो फिर लय प्रत्यय लगता है। आश्रय लेके समस्त पद को, है ना, विग्रह करके लिखो, वह मतलब होता है और। तो देखिए भिक्षुक है प्रत्येकम गृहम गस्ति, भिक्षु प्रत्येक घर है ना, घर जाता है। प्रत्येकम का क्या होता है, हमने देखा था समास में, एकम एकम इति, कि प्रत्येक घर मतलब हर एक घर, एक एक घर। शरणम आगत है तू सदैव रक्षणीय, शरण में आया हुआ तो हमेशा, शरण में आया हुआ तो सदैव रक्षणीय है, रक्षा करने योग्य है, या रक्षा करनी चाहिए। शरणागत। शरण कौन सा समास? तत्पुरुष। कौन सी विभक्ति है? शरण को आया हुआ, द्वितीय। राम है रामो रामा रामम शरणम। विद्याहीन, विद्या से हीन छात्र न शोभते, विद्या से हीन छात्र शोभा नहीं देते हैं। पहले तो ये विद्याहीन। बताइए, पहले तो ये बताइए कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है? कर्मवाच्य। ठीक है, बाद में देखेंगे। कर्मवाच्य, क्योंकि देखिए इसमें बोले छात्र है, छात्र तो बोले उसमें आ रहा है ना, इसमें सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। विद्या से हीन छात्र शोभा नहीं देते हैं, वैसे इसमें ये है आत्मनेपदी धातु है ना, तो ये कृत्रिम, छात्र शोभा नहीं देते हैं, वैसे कोई कर्म नहीं है इसमें छात्र। भाववाच्य है कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य, हम लास्ट वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, विद्याहीन का क्या होगा? विद्याहीन। विद्याहीन कौन सा समास? तत्पुरुष। उसमें एग्जाम्पल ही दिया हुआ है पुरुष में, और थर्ड लिखा हुआ है। विभक्ति? थर्ड लिखी हुई है, हम्म एग्जाम्पल में है। रमया। असत्यम तु त्याज्यम भवति, असत्य तो त्यागने योग्य होता है। असत्यम का क्या होगा? न न सत्यम। न सत्यम, सिंपल। कौन सा समास? ये भी तत्पुरुष है। तत्पुरुष। न ठीक है, वरस्य, last क्या में। क्या है, उपसर्ग है ना, अवयवी भाव समास नहीं है। असत्यम, अधर्मम, न धर्मम, इस तरीके से नहीं देखा था मैंने। तत्पुरुष में एग्जाम्पल दी है, अच्छा, तत्पुरुष है। एग्जाम्पल ही दे रखा है, लास्ट एग्जाम्पल। हाँ, अच्छा, नए तत्पुरुष है ये, विभक्तियों में ही देखा था, विभक्तियों में ही ये न धार्मिक है न सुकम, ये नए तत्पुरुष है। अव्यय नहीं है ये, है वो, अव्यय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नया तत्पुरुष समास। रामः महाराजः आसीत्, राम महाराज थे। महाराज का क्या था? महाराज। हम्म महाराज। राजा। महत राज,
कौन सा समास है बताइए? तत्पुरुष। कैसे तत्पुरुष? महाराज मतलब महान राजा, महान राजा। हम्म, तो क्या लग रहा है इसमें? विशेषण और विशेषण नहीं लग रहे हैं? नहीं, ये देखा था हमने एग्जाम्पल में, देखिए। हम्म, हम्म, महान च असौ राजा, महान है जो राजा वह। तो क्या हो गया? कार्य विशेषण को संयुक्त हुआ। उसका कर्मधारे, समास। कर्मधारे तत्पुरुष समास। हाँ, वैसे तो तत्पुरुष समास ही है, लेकिन तत्पुरुष समास में क्या, कर्मधारे है। और कर्मधारे में भी विशेषण विशेष्य वाला है। वही था ना, देख लेते हैं। ये रहा ना महाराज, 104। या 104। ओके नेक्स्ट। सीता च रामः च, क्या होगा? सीतारामो। सीता रामौ, सीता हम्म, रामौ। तो ये हो गया कौन सा समास? इतरेत्तर द्वंद्व। द्वंद्व समास, करेक्ट। तड़ाका है, तड़ाका है नील उत्पले ही सुशोभते, तालाब नीले उत्पल कमलों के द्वारा सुशोभित होता है। नीलम, पलम, देख उसमें उसमें है ना के द्वारा, मतलब क्रमवाच्य है ना, नीले कमलों के द्वारा। कर्मधारय में क्या था? तो नीला क्रमधार कर्मधारय समास। उत्पल। तो क्या होगा इसका? नीलम उत्पल है, उत्पल है, नीला है। जिसमें भी व्यक्ति है वही इसमें आ जाते हैं ना। हम्म, नेक्स्ट। उदाहरणी पठित्वा तद अनुसारम विग्रहम समास समास नामानि च लिखत। उदाहरण उदाहरण को पढ़कर उसके अनुसार विग्रह और समास का नाम लिखो। पाणी च पादौ च तेषां समाहारः पाणिपादम, समाहार द्वंद्व है। माता च पिता च इति, माता पितरौ इतरेतर द्वंद्व है। माता च पिता च इति, पितरौ एक शेष द्वंद्व है। ब्राह्मणों क्या होगा बताइए? ब्राह्मणों कौन सा समास है? एक शेष समास है, एक ही पद बच रहा है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, है ना? समझा? इसे गलत लिख दिया, चलो मिटा देते हैं इसको। समास समझ में आ रही है? जो लास्ट में एक से समास देखा था ना, देखिए ऊपर ही देखिए आप। पितरों का क्या हो गया था? माता और पिता। तो ब्राह्मणों का क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी और ब्राह्मण, है कि नहीं? ये क्या होगा, और कुछ होगा क्या? क्या लग रहा है? ब्राह्मण सुख दुखम क्या होगा? सुखम च दुखम च सुख दुख। कह दुखश्च। सुख और दुख कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। सुख और दुख जहां और बीच में आता है वहां पे द्वंद्व समास। सिरो ग्रीवम, सिर और ग्रीवा गर्दन, सिर और गर्दन कौन सा समास? और जहां पे आता है वो कौन सा समास होता है? द्वंद्व। द्वंद्व समास, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? शिरम ग्रीवम। सिरह च ग्रीवा च, ग्रीवा स्त्रीलिंग है ना। और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी यदि हम संधि करते हैं तो? विसर्ग संधि पड़ी है ना, शिरश्च। ये च के पहले विसर्ग आता है तो क्या होता है, ये वाला समय बदल जाता है। सचुत्व संधि। हाँ? नहीं सचुत्व नहीं, विसर्ग वो तो व्यंजन संधि में आता है। सत्व, उत्व, रुत्व ये सब संधि देखी थी ना अपन ने। तो कौन सी संधि? सत्व संधि। सतुत। हाँ, तो उसमें सत्व संधि है ये। सत्व संधि के तीन प्रकार देखे थे, सत्व और षट्व, है ना। तो उसमें एक में तो क्या होता है, विसर्ग का स बन जाता है, दूसरे में षटुत्व में
ये वाला से बन जाता है। नहीं, सटुत्व तो इसमें नहीं आएगा, वो तो व्यंजन संधि में होता है। तो कुल मिला के विसर्ग का ये वाला से बनता है, ये वाला से बनता है, और वो ये वाला से बनता है ना। च वर्ग आता है तो ये, ट वर्ग आता है तो ये, और त वर्ग आता है तो ये वाला। याद आ रहा है? ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये तो हम एक क्लास में कर लेंगे सब रिवाइज। राम लक्ष्मण भरतः, तो क्या हो जाएगा? राम च लक्ष्मण च भरतः। हाँ, लक्ष्मण च भरतः च, ऐसे हो जाएगा। अजौ, अजौ मतलब क्या होता है? अजा अजय। वैसे अजय का अर्थ क्या होता है भगवत गीता में, जो अजय शब्द आता है? अज, हाँ हम अजा बकरी। हाँ, वैसे अज मतलब बकरी होता है, लेकिन अजा मतलब जैसे अज, कि अजम अवयम, कि मेरा जन्म नहीं होता। अ मतलब नहीं, जय मतलब जन्म, तो जिसका जन्म नहीं होता वो अजन्मा। अजन्मा। लेकिन यहाँ पे अजो मतलब ये बकरी और ये बकरा, तो बकरा और बकरी दो होंगे, अजो हो गया। बालकः, बहुवचन है। बालका अभी ऊपर देखा देखा था ना ऊपर उदाहरण, बालकः च बालकः च बालकः च बालका। एक से इसमें था ना ऐसा कुछ उदाहरण, देखिए बालका, बालकः च बालकः च बालकः च, 3 बार बालक 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 आया, मतलब बहुवचन हो गया बालका। शास्त्र प्रवीण, क्या होगा शास्त्र में प्रवीण? शास्त्रम शास्त्रे प्रवीण। शास्त्रे प्रवीण, शास्त्रे या फिर बहुवचन करेंगे तो रामे रामे रामेशु, शास्त्रेषु प्रवीण, शास्त्रों में जो प्रवीण है। नरसिंगा, बताइए। नरह, ऐसा इंसान है, किसके नरस समान? नर इव। सिंगा इव। आगे, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष और प्रति परोक्ष। हाँ, प्रतीकस अक्षम। हाँ मतलब आंखों के सामने। तो अक्षणो हो, अक्षणो हो मतलब अक्षय का जो षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? द्विवचन। आंखों के, प्रति मतलब सामने, और अक्षण हो, अक्षण हो परम, आंखों के पीछे क्या हो जाएगा? परोक्षम। दशानन, क्या होगा बताइए? दसम आनन इससे। आननानि यस्य स, कौन सा समास? कौन सा समास बताइए फटाक से। अलग ही पद का बोध करा रहा है ना, अन्य पद प्रधान है, मतलब रावण है, तो बहुव्रीहि। बहुब्री। यस। अधोलिखित वाक्य सुसमस्पदम चित्वा तस्य विग्रहम लिखत, अधोलिखित वाक्य में समस्त पद को चुनकर उसका विग्रह लिखो। समस्त पदम देखिए, विष्णु पीताम्बरम धार्यति, विष्णु पीताम्बर धारण करते हैं, तो क्या होगा इसका? पीताम्बर। पीतम अंबरम यस्य सहा, पीला है अंबर, स। कपड़ा जिसका वह, पीले हैं कपड़े जिनके वह, मतलब विष्णु। निर्विघ्नम, क्या होगा? निर प्लस विघ्नम। हाँ, संधि थोड़ी है, समास है। विघ्ना नाम अभावः, विघ्नों का अभाव, विघ्न नहीं है बोले। कौन सा समास? सबसे पहला वाला समास, अवयवी भाव समास। निर क्या उपसर्ग है ना। दुर्गा सप्तशती, सप्तशती का हमने देखा था, क्या है? एगो समाज। यह सप्ता नाम, सप्त सत्ता नाम समारोह, है ना। 700 का समूह, 7 और शतों का, सैकड़ों का समूह। सर्वविदः हंस भूमौ पतितः, बाण से घायल किया हुआ हंस भूमि पर गिर गया। सर्वविदः, शर, शरविदः, बाण, सर मतलब होता है बाण, सरेण, सर के द्वारा, ये देखा था हमने कल शब्द, शरविदः, बाण के द्वारा, शरेण विद्या, बाण के द्वारा घायल। वृद्ध पुत्र पौत्रम दृष्टवा परिषदति, वृद्ध पुत्र और पौत्र को देखकर प्रश्न होता है, क्या होगा पुत्र पौत्रम का? पुत्र पुत्र च पुत्र च पौत्र च।
पौत्र च। पौत्र विष्णु चक्र पाणी है कहते थे, विष्णु को चक्र पाणी भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? चक्र प्लस जिसके हाथ में चक्र पाणौ, हाथ में चक्कर, यस्य यस्य सह। यस्य सह। कौन सा समास? ये श्लोक भी ऐसा है। होगा, चक्रपाणी चक्कर पाणी भी है। सब तो होगा। इसमें कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। इसमें द्विगु, द्विगु समास क्या? कौन सा समास है? पुत्र पौत्रम, पुत्रस्य पौत्रम से। एक शेष। नहीं, एक शेष तो कैसे कहा? कहाँ एक शेष बचा? दोनों ही तो आ रहे हैं, पुत्र और पुत्र दोनों ही आ रहे हैं। ये च आ रहा है ना, च जिसमें बीच में आता है वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व, सुख और दुख, सर्दी गर्मी, ये सब लाभ हानि, वहां पे द्वंद्व हो रहा है, ड्यूअलिटीज, ये सब भगवत गीता में कितनी जगह आता है द्वंद्व। तो पुत्र ऐसा पौत्र ऐसा मतलब जी, माता में भी तो हमने पितरों करके कंबाइन कर दिया था। लेकिन इसमें कंबाइन क्या किया? इसमें तो देखिए खाली खाली पोत्रोव लिखा होता है, पुत्रोव लिखा रहता है इसमें, या पोत्रोव लिखा रहता है, तो एक शेष होता है ना। तो पुत्र और पौत्र दोनों ही लिखा है यहाँ पे, तो पुत्र और मतलब बेटा और पोता। अच्छा। श्रेणी विदा ये तत्पुरुष समास। अरे खत्म भी हो गया बस। सप्ताह नाम सप्ताह, ये कौन सा हो गया? द्विगु समास, जिसमें पहले संख्यावाचक आता है वो द्विगु हो जाता है। पहले अव्यय आता है तो अव्ययीभाव समास हो जाता है। कुछ अलग ही अर्थ निकल जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। नहीं तो महाराजा जैसे कर्मधारय समास हो जाता है, विशेषण विशेष से उपानुप में होता है। तो सिंपल है ना। तो इसी के साथ समास की समाप्ति होती है। कल फिर हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। नया चैप्टर है हमारा कौन सा? कारक और विभक्ति। ये महत्वपूर्ण है, 2 से 3 दिन लगेंगे, फिर वाच्य में 1 दिन लगेगा, फिर हमारा खत्म। अभी हमारे 2 ही चैप्टर बचे हैं। हम कारक और विभक्ति भी हम देख चुके हैं। तो हमने शब्द रूप देखे थे ना, तो हमने कारक और विभक्ति देखी थी उस समय। तो कारक और विभक्ति में हमको 1 से 2 दिन लगेगा, मैक्सिमम 2 या 3 दिन। और वाच्य तो मतलब 10 मिनट का ही है वो, तो वाच्य परिवर्तन तो इस तरीके से अभी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर हम बची हुई हमारी जो भी क्लास है उसमें हम जितने हो सके उतने श्लोक याद करेंगे। और जो प्रेयर्स वगैरह है उसमें व्याकरण है ना, पूरा कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा शब्द रूप है, कौन सा धातु रूप है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा अव्यय है ना? क्या वर्ण विचार है ना, सब सब पे विचार करके फिर हम देखेंगे। और उससे फिर श्लोक याद करना बहुत सब आसान कुछ होगा। जी मिक्स हो जाता है। जब सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो मिक्स हो जाते हाँ, हैं, भूल जाते हैं। तभी तो आनंद आता है ना। मतलब मक्खन तो तभी निकलता है ना आपकी आपके ज्ञान का। ज्ञानम भारम क्रिया बिना हो जाता, नहीं तो ज्ञान भार है जब यूज में नहीं लेते ना। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, इस समय भी हो गया। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।